Good morning, class 10th. Welcome to Path online classes. Students, today we will continue with our chapter number 7th of electronic spreadsheet, that is linking data and spreadsheets. Students, in last tutorial we discussed how to link the data of multiple sheets within a workbook and how to link the data of various workbooks with the help of two methods, either with the help of keyboard और either with the help of mouse. हाँ जी, हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को कैसे आपस में कनेक्ट करना है, हाउ टू लिंक दैट डेटा. आप एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स के डेटा को आपस में लिंक कर सकते हो. और सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो लिंक द डेटा ऑफ मल्टीपल वर्कबुक्स. मीन्स एक वर्कबुक के डेटा को यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द और लिंक विद द अदर वर्कबुक. Okay, now today we will discuss another topic of this chapter, that is hyperlinks. Means now we will link the data with the help of hyperlinks. बच्चे, अब hyperlinks क्या होते हैं? As you all know about the hyperlinks, have you ever seen the hyperlinks on a web page? Yes, the different colored and underlined text. जनरली आपके पास जो हाइपर लिंक्स होते हैं दैट अपीयर्स इन द ब्लू कलर. ठीक है, किस लिए होते हैं बच्चे वेब पेज के ऊपर हाइपर लिंक्स? व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू कैन मूव टू द अदर वेब पेजेस. सिमिलरली एक्सेल में भी यू कैन ऑल्सो क्रिएट हाइपर लिंक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर लिंक? अ हाइपर लिंक इज अ कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट और इट मे बी अ ग्राफिक्स. ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ टेक्स्ट हो, इट मे बी अ पिक्चर और एनी ग्राफिक्स विच वर्क्स एज अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज दैट द यूजर कैन जंप टू बाय क्लिकिंग द लिंक. आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को एज अ हाइपर लिंक बना सकते हैं. जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू कैन मूव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द सेम वर्कशीट. यू कैन गो टू द अदर वर्कशीट और यू कैन मूव टू अदर डॉक्यूमेंट और इवन यू कैन मूव टू अनदर वेब पेज with the help of that hyperlink. Is it clear? It means hyperlink is a quick way to view and assess related information from different sources. So we can create these hyperlinks in Microsoft Excel. Now the next topic is use of hyperlinks. अब आप जो ये हाइपरलिंक्स क्रिएट करेंगे, उस हाइपरलिंक्स की हेल्प से आप कैसे डेटा को आपस में कनेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट इन विच टाइप यू कैन यूज दैट हाइपरलिंक. ओके, आप किस तरह से उस हाइपरलिंक्स को यूज कर सकते हो. हाइपरलिंक को यू कैन यूज टू लिंक, क्रिएट लिंक्स बिटवीन डिफरेंट शीट्स. मीन्स यू कैन create a hyperlink to the sheets. Second thing, you can also link to create a link to external data. ठीक है, मीन्स आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल डेटा को क्या करोगे, ओपन करके देख सकते हो. इज इट क्लियर? एंड विद दैट हाइपर लिंक, with a hyperlink you can also create a new Excel file. Means when you click on a hyperlink it will create a new Excel file. जब आप यूज कर रहे हो, मीन्स हाइपरलिंक टू द शीट, जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे यू कैन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द शीट और यू कैन मूव टू द अदर शीट. सेकेंड वे, यू कैन लिंक, यूज द हाइपरलिंक टू लिंक विद द एक्सटर्नल डेटा. You can create a new Excel file with the help of hyperlink. Fourth thing is you can also send an email to a specified address by clicking on the hyperlink. And last is linking to registered data sources. Okay, means आप MS Access और आप XML की फाइल से भी
डेटा को लिंक कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन यूज हाइपरलिंक्स। नाउ वी विल स्टार्ट इट प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हाइपरलिंक टू लिंक द डेटा ऑफ द सेम शीट। ठीक है, जिस शीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस वर्कशीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी के डेटा को हम लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। सो लेट्स स्टार्ट इट प्रैक्टिकली। फॉर दिस वी हैव टू ओपन अ एक्सेल फाइल। यस, नाउ ओपन एन एक्सेल फाइल। चलिए ओपन करते हैं एक एक्सेल फाइल को। नाउ आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड डेटा इन दिस एक्सेल फाइल। ठीक है, मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है इस फाइल के अंदर। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन दिस शीट। ठीक है, अब मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, उस कलर और अंडरलाइन टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेल, इन द सेल जहां आप हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द सेल F3। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन F3। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन फ्रॉम लिंक्स ग्रुप क्लिक ऑन हाइपरलिंक। जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, yes, insert hyperlink dialog box will get appear. Here there are different options, means you can create a link to existing file or web page. You can create a new document with the help of hyperlink. You can send an email with the hyperlink. अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्या करना है, हम सेम वर्कशीट के डेटा को हाइपरलिंक से कनेक्ट करेंगे। Okay, so I am going to choose second option, that is place in this document. Okay, I want to create a link to the data of same worksheet, इसलिए I want to choose, हाँ जी, I am going to choose second option, place in this document. जैसे ही place in this document पे क्लिक करेंगे, the very first one option is text to display. आप क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप हाइपरलिंक, जो हाइपरलिंक अपीयर हो, क्या टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट इज टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यू हैव टू राइट हियर। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है इस वर्कशीट का, इस शीट का, दैट विल बी अपीयर एज अ टेक्स्ट टू डिस्प्ले। आई वांट टू डिस्प्ले नेम ऑफ द हाइपरलिंक एज लिंक। ओके, मैंने इसका नेम रख दिया लिंक। नाउ नेक्स्ट इज टाइप द सेल रेफरेंस। बच्चे यहाँ पर शीट 1 के डेटा से कनेक्ट करना है, शीट 2 के डेटा से करना है, शीट 3 के डेटा से करना है। मुझे सेम शीट 1, आई एम ऑन द शीट 1 एंड आई वांट टू कनेक्ट, हाँ जी, मूव टू द पर्टिकुलर लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन दैट हाइपरलिंक। तो आई वांट टू, मुझे शीट 1 पे ही क्लिक करना है, शीट 1 पर ही जाना है एंड टाइप द सेल रेफरेंस। नाउ आई वांट टू go to A50 cell when click on this hyperlink। ठीक है, मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पर क्लिक करूं, मेरा कर्सर सीधा कौन से सेल पर चला जाए, दैट इज A50। ओके, यू हैव टू स्पेसिफाई द रेफरेंस ऑफ द सेल। बच्चे आपको नेम देना पड़ेगा सेल का, एंड यू हैव टू गिव द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल। आपको पता है एब्सोल्यूट एड्रेस कैसे लिखते हैं, दैट इज $A$50। ओके, आई वांट टू मूव टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक। आपने स्पेसिफाई कर दिया टेक्स्ट टू डिस्प्ले। टेक्स्ट क्या आना चाहिए हाइपरलिंक की जगह पर, लिंक। टाइप द सेल रेफरेंस, कौन से सेल पर मूव करना चाहते हैं लिंक पर क्लिक करते ही, और किस शीट पर मूव करना चाहते हैं, you have to specify it. After specify all these things, click on OK. Yes, देखो लिंक लिखा हुआ आ गया आपके पास। Yes, now this will act as a hyperlink. देखो ये as a hyperlink act हुआ। आपको पता है जैसे ही आप किसी लिंक पर मूव करते हो, your cursor will change to hand sign. Okay, और जैसे ही आप इस हाइपरलिंक पर लेके जा रहे हैं, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, जैसे ही आप लेकर जा रहे हैं आपके पास एक टूल टिप आ रही है, फाइल सी ड्राइव में यूजर सोनी डेस्कटॉप पे रेफरेंस फाइल। दिस इज अ रेफरेंस एक्सेल फाइल नेम एज रेफरेंसेस। आप उस रेफरेंसेस पे चले जाओगे, हाँ जी,
टू शीट 1 के कौन से सेल पर, A50, स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। इज इट क्लियर? नाउ क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक। जैसे ही आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे यू विल सिंपली मूव टू A50 सेल। देखो हमारा जो लोकेशन है, करंट सेल किस पे चला गया आपका, यस, एक्टिव सेल कौन सा बन गया, A50। इज इट क्लियर? चलिए एक बार अगेन इसको एडिट करके देख लेते हैं। पहले आपके पास जो लिंक आ रहा था दैट इज इन द ब्लू कलर। वंस यू विजिटेड द लिंक, लिंक का कलर चेंज हो जाता है, दैट विल बिकम पर्पल। इफ यू वांट टू चेंज दिस लिंक, आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन एडिट द हाइपर लिंक। ओके, एडिट, यू कैन चेंज द डेस्टिनेशन पोजीशन। आप डेस्टिनेशन की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी हमने A50 किया था। सपोज आई वांट टू गो टू द लास्ट, yes, I want to move to the last cell of this sheet, ठीक है, and the last cell name is dollar, yes, डॉलर A, लास्ट सेल पर नहीं, फर्स्ट कॉलम के मुझे लास्ट सेल पर जाना है, लास्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर, ठीक है, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका एड्रेस क्या होगा, डॉलर A, डॉलर 10 लाख, how many rows are there, 10,48,576, okay, now click OK. now again आपने लिंक को एडिट किया, अगेन इट इज इन द ब्लू कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, yes, again a tooltip will appear, ठीक है, click here, yes, you simply reach to the first row, yes, sorry, last row first cell, ठीक है, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम पर चले गए आप। इज इट क्लियर? हाँ जी। इफ यू वांट टू मूव बैक, A1 एड्रेस नेम बॉक्स में लिख दीजिए, यू विल सिंपली मूव टू द फर्स्ट सेल। इज इट क्लियर? हाउ यू कैन लिंक, क्रिएट अ हाइपर लिंक टू लिंक द डेटा ऑन द सेम वर्कशीट और अनदर वर्कशीट। आई थिंक इट्स क्लियर। With this link you can also move to another sheet of same workbook. उसके लिए आपको again edit करना पड़ेगा इस लिंक को, right click, edit hyperlink. Now here choose from third option or select a place in the document. I am going to choose sheet 2, okay, and type the cell reference. I want to move to the first cell, that is A1. Now जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगी, I will move to the sheet 2 on first cell, that is A1. yes, you can simply write the cell name also, A1. OK पे क्लिक करेंगे। now click here, now I am on the sheet 1। जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, yes, move to sheet 2 और करंट फर्स्ट सेल पर चलेगा। is it clear? now we will discuss the second method, that is linking with external data। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल डेटा के साथ लिंक करेंगे। एक्सटर्नल डेटा मीन्स नाउ आई वांट टू लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। अब मुझे लिंकिंग करनी है विद एन एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल वेब पेज, डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके लिए अगेन मीन्स अभी तक हम सेम फाइल के अंदर ही डेटा को लिंक कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू लिंक टू द अदर वेब पेज, मुझे किसी और वेब पेज के साथ लिंकिंग करनी है। मीन्स आई वांट कि जैसे ही मैं हाइपर लिंक पर क्लिक करूं, मेरे पास www.google.com ओपन हो जाए, ठीक है, एक वेबसाइट ओपन हो जाए। और आई वांट कि जैसे ही मैं हाइपर लिंक पर क्लिक करूं, अनदर डॉक्यूमेंट विल गेट ओपन। नाउ हाउ टू लिंक विद एक्सटर्नल डेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड मैथड। फॉर दिस अगेन ओपन एक्सेल शीट। Now I want to create second link, ठीक है। I am going to increase the size of these cells so that it will appear to you, easily appear हो जाए आपके पास। Now second, I want to link to external data. For this again click on insert and from links group click on hyperlink. Now I have to choose
the first option, that is existing file or web page. Is it clear? Existing file और web page. Now आप किस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं? टेक्स्ट टू डिस्प्ले, अगेन हाइपरलिंक का नेम क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटर्नल लिंक. आई एम गोइंग टू गिव इट नेम एज एक्सटर्नल लिंक. अब आप यू हैव टू ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फाइल जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं. सपोज माई फाइल इज ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, अब मुझे जिस फाइल के साथ लिंकिंग करनी है, माई सोर्स फाइल मीन्स जिस फाइल के अंदर मैं लिंक क्रिएट कर रही हूं, दैट इज ऑल्सो ऑन द डेस्कटॉप. दैट नेम एज रेफरेंसेस. इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नेम है. एंड आई एम गोइंग टू लिंक विद यस PNG इमेज. मैं एक इमेज फाइल के साथ इसको लिंक कर रही हूँ, नेम एज कैप्चर. एंड द फाइल कैप्चर ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, नाउ हियर you have to give only the relative reference. Now what is the meaning of relative hyperlink? We will discuss later. दो तरह के hyperlinks होते हैं, relative and absolute hyperlink. अभी अगर आपकी destination और जो source file है वो same location पर है, then you just need to specify the relative reference. आपको सिर्फ relative reference देना है. Means you just need to specify the name of the file to which you want to link. हाँ जी, एड्रेस में अपने आप ही आ गया capture.png. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिंक विथ capture.png. नाउ क्लिक ऑन ओके. यस, नेम ऑफ लिंक इज एक्सटर्नल लिंक. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल सिंपली मूव टू हाँ जी capture.png फाइल जो डेस्कटॉप पर एग्जिस्ट कर रही है. नाउ क्लिक ऑन दिस लिंक. yes, this is my हाँ जी this is the PNG image. मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इस इमेज का and this is going to appear. is it clear? now close this. इसी तरह बच्चे आप वेब पेज के ऊपर भी लिंक्स क्रिएट देखे होंगे आपने. लिंक्स जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेब पेज और किसी और डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं. यू कैन क्रिएट एन अनदर हाइपर लिंक. ठीक है, हम I am going to give another example of external file. Click on hyperlink. Yes, text to display. I want to open google.com. ठीक है, मैंने लिख दिया open. टेक्स्ट आना चाहिए. Open Google. Okay, and here you have to give the address. Okay, for this address you just need to specify the address URL, that is http yes google.com. मोस्टली जो आपके पास साइट्स ओपन होती हैं वो होती है http फाइल. ओके, नॉर्मली स्टार्टिंग विद http hypertext transfer protocol. okay, just need to specify the address of or URL of that site. click on ok. yes, open Google. नेट काम करना चाहिए आपका. नेट ऑन कर लेती हूँ मैं. ओके, आई एम गोइंग टू ओपन कनेक्ट टू द नेटवर्क. ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यस, नाउ क्लिक हियर, ओपन गूगल, क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक. यस, योर google.com will get open. this site will get open. I think so it's clear. हाँ जी, क्लियर हो गया इतना. now our next is creating a new excel file. अब हम हाइपरलिंक से एक न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे. मीन्स जैसे ही मैं लिंक हाइपरलिंक पर क्लिक करूं, a new excel file will get created. for this again open. yes, Microsoft Excel open किया हमने. now I want to create a new file by using hyperlinks. yes, to create a new Excel file using hyperlink, click on insert tab. again go to the links group, click on hyperlink, and from here choose third option from link to. yes, we have already discussed first option, that is existing file or web page. हमने किसी existing file के साथ connect कर लिया. yes, same worksheet के साथ connect कर लिया. now I want to create a new Excel file. okay, now create new document.
what text you want to display as a hyperlink. I want to create a hyperlink name as create file. Okay, name of the document. जब आप फाइल को क्रिएट करेंगे तो आप उस फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं? आई एम गोइंग टू नेम इट एज क्लास 10th. Okay, class 10. Okay, now the full path, you have to specify the destination or the destination location of that file. By default जो फाइल है that is because my source file, reference file जिसमें hyperlink create हो रहा है that is already on the desktop. जो destination file है वो भी आपकी desktop के ऊपर ही बनेगी. यहाँ पर location दिया हुआ है C drive user Sony में desktop. If you want to change this location, just click on change and you can specify the new location of the file. Now the next is when to add it. When you want to edit this file, you want to edit the new document later, और जब आप create कर रहे हैं फाइल को तभी आपकी फाइल ओपन हो जाए and you can edit the new document right now. ठीक है, I am going to choose the second option, edit the new document now and click on OK. Okay. Yes, a hyperlink create हो गया and yes, I am going to show you. Yes, this is create file. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे a new file will get created name as class 10. Microsoft Excel की एक नई फाइल बन गई and you can make changes in this file. Is it clear? How to use hyperlinks to create a new Excel file. हाँ जी, हमने एक्सटर्नल फाइल्स के साथ भी कनेक्शन कर लिया, सेम वर्कशीट के डेटा को भी कनेक्ट कर लिया हाइपरलिंक के साथ, एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर दी. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज. ओके, अब हमें क्या करना है? आई want to import the data from the external sources. मैं चाहती हूं मैं दूसरे फाइल से डेटा को इंपोर्ट करूं. Is it clear? That is importing data from external data sources. आप किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने यूज किया होगा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए. आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें जो टेबल्स क्रिएट किए हैं, आई वांट टू ब्रिंग दैट डेटा टू माय एक्सेल फाइल. मींस आई वांट टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज. टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. The very first one step is open the Excel worksheet in which data is to be inserted from external sources. ठीक है, आपको Excel वो शीट ओपन करनी पड़ेगी जहां आप डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं. Now I am currently on the sheet 1 in Excel workbook name as references. I am going to insert the data or import the data on sheet 3. ठीक है, शीट 3 ब्लैंक शीट है मेरे पास. आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट द डेटा हेयर. नाउ क्लिक ऑन टू इम्पोर्ट द डेटा, क्लिक ऑन डेटा टैब. ठीक है, डेटा टैब पर क्लिक करते ही द वेरी फर्स्ट वन ग्रुप इज गेट एक्सटर्नल डेटा and here it is the first option from Access. If you want to import the data from MS Access, click on from Access. Yes, Access की फाइल्स जहां भी स्टोर होंगी वो लोकेशन ओपन हो जाएगी. Now I want to import the data from studentdata.accdb. This is a Access file, तो इसकी जो एक्सटेंशन है that is .accdb and this is a Access database. I want to import the data from student data. आप student data पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे. Now import data dialog box will get open. Now import data आपको कहता है select how you want to view this data on your workbook. जो डेटा आपने उस एक्सेस फाइल में डेटाबेस में सेव किया हुआ है, आप उस डेटा को कैसे देखना चाहते हैं. यहाँ पर you want to see it as a table,
you want to see it as a pivot table report or pivot chart or pivot table report. Is it clear? And by default existing worksheet means ये करंट वर्कशीट का एड्रेस भी दिखा रहा है आपको, ठीक है. करंट वर्कशीट नेम इज शीट 3 एंड इट इज ऑन करंटली ऑन द फर्स्ट सेल, दैट इज $A$1. क्लिक ओके. जो भी डेटा आपका डेटाबेस में सेव था उसको एज अ टेबल की फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहा है. इन दिस वे यू कैन इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. अगर आप उस एक्सटर्नल सोर्स में कुछ भी चेंजेस करते हो एंड यू वांट कि वो चेंजेस यहाँ एक्सेल वर्कबुक में भी रिफ्लेक्ट हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल ऑप्शन फ्रॉम कनेक्शंस ग्रुप इन डेटा टैब. इज इट क्लियर? उसमें जो भी चेंजेस करोगे, अगर आप चाहते हो कि वो चेंजेस यहाँ भी अपीयर हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल. So I think so hyperlinks and importing the data from external data sources, ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए. हाइपरलिंक्स में हम सेम शीट के साथ भी डेटा को लिंक कर सकते हैं, डिफरेंट शीट्स के डेटा को भी लिंक कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल, वी कैन क्रिएट अ लिंक टू द एक्सटर्नल फाइल्स ऑल्सो. इज इट क्लियर? नाउ one topic is left of this chapter and that topic is related to types of hyperlinks. बच्चे अभी मैंने नेम भी लिया था relative hyperlink का. Okay, actually there are two types of hyperlinks are available in Excel. दो तरह के hyperlinks होते हैं. One is your relative hyperlink and second is absolute hyperlink. बच्चे रिलेटिव हाइपरलिंक वहां यूज होता है जहां आपकी सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल सेम लोकेशन पर सेव होती हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैंने रेफरेंसेस फाइल ओपन की हुई थी एक्सेल की और मैंने अभी एक इमेज फाइल के साथ लिंक किया था जिसका नेम था capture.png. नाउ रेफरेंस फाइल एंड कैप्चर फाइल दोनों ही मेरी कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी? डेस्कटॉप के ऊपर. जब आपकी सोर्स फाइल मीन्स जिसमें आप लिंक क्रिएट कर रहे हो और जिस फाइल के साथ आप लिंक कर रहे हो दैट इज योर डेस्टिनेशन फाइल. इफ बोथ द फाइल्स आर एट द सेम लोकेशन देन यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल टू विच यू वांट टू क्रिएट लिंक. आपको सिर्फ उसका नेम और एक्सटेंशन देनी पड़ती है. मीन्स आपको सिर्फ एक पार्शियल एड्रेस देना होता है उस डेस्टिनेशन फाइल का. Is it clear? So that type of hyperlink is known as relative hyperlinks. Relative hyperlinks, it contains a partial address which is relative to the address of destination. Means to create a relative reference to the image file capture.png with workbook, the relative path will be #capture.png. You just need to specify the name and extension of that file to which you want to create a link. Is it clear? Relatively path देना है सिर्फ. Okay, partial address देना है. Means if your source and destination file are at the same location, just need to specify the partial address and that is called as relative hyperlink. Now what do you mean by absolute hyperlink? बच्चे एब्सोल्यूट होता है अगर आपकी सोर्स फाइल अलग जगह पर है, डेस्टिनेशन फाइल अलग जगह पर है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ ऑफ दैट फाइल. डेस्टिनेशन फाइल मीन्स यू हैव टू गिव द आपकी वो फाइल कहाँ पड़ी है. फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सपोज आपकी इमेज पड़ी है डी ड्राइव में. ओके, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ. ठीक है, complete path, that is it means you have to give the full address of the destination file. किस केस में? if your source file and destination file की locations क्या है? अलग अलग है and that is known as your absolute hyperlinks. It means which contains the full address of the destination file or web page, that is known as absolute hyperlink. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी capture.png का फुल एड्रेस देना होता तो मेरी एक्चुअली जो डेस्कटॉप की लोकेशन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, आई विल शो यू. मूव टू द डेस्कटॉप.
Okay, move to the desktop. For example, capture. Now this is your capture. ये image के साथ हमने link किया था. Now if you want to see its full address, right click here, go to property. This is the full address. ठीक है, complete path means C drive में users folder में Sony में desktop पर name as capture.png file पड़ी है. This is the complete path of this file. Is it clear? अगर आपकी source file Excel file यहाँ पर ना होती desktop पर, then you have to specify this complete path. Is it clear? So in this way you can create two types of links, relative hyperlinks and absolute hyperlinks. So students, you have to read this chapter very carefully. Okay, आपको बहुत carefully read करना है इस chapter को, and you have to read all these topics. What are hyperlinks? What are types of hyperlinks and where we can use hyperlinks? And if you face any problem, you can contact me. So students, have a nice day and remain safe. Thank you so much, beta.